Good morning students, welcome to the class. This is chapter number 5, how our body works. ठीक है, तो क्लास सेकेंड के स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स. बुक इज एनवायरमेंटल स्टडीज दैट इज EVS और हम चलते हैं पेज नंबर 1717 पर. हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हमारी बॉडी कैसे काम करती है. ठीक है, देखिए अभी हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था भाई. हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं पिछले चैप्टर्स में. हमें ये भी पता है, आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना कि भाई हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, दिन भर काम करती रहती है. जब आप चुपचाप बैठे रहते हो तब भी आपकी बॉडी काम करती है. पूछो कैसे. ऐसे कि भाई मैं अगर मान लो मैं ऐसे आपको बैठे बैठे चुपचाप देख रही हूँ तो भी मेरी आँखें तो आपको देख रही है ना. और मान लो वहाँ से कोई गाड़ी निकलती है बाहर से तो अपन को सुनाई तो देता ही है ना, तो कान तो काम कर ही रहे हैं. इसके अलावा जब आप ऐसे बैठे रहते हो तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते, तो आपका दिमाग तो काम कर ही रहा है. इसी तरीके से दिल तो बेचारा हर वक्त ही धड़कता रहता है ना. तो जब आप ऐसे चुपचाप बैठते हो तब भी आपकी बॉडी काम कर रही है. जब आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, तब तो आपकी बॉडी काम करती ही है. तो ये काम करती कैसे है. हमने देखो पहले मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स पढ़े थे और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पढ़े थे जो हमारे को ऐसे दिखाई देते हैं. हमारी आईज, नोज, ईयर्स, हेयर्स, माउथ, लिप्स, हैंड, फिंगर्स और लेग्स, ये सब हमें ऊपर से दिखाई देते हैं. तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स थे, है ना. और इसके अलावा जो हमारे को दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हमारा दिल होता है, हमारा अंदर हमारा हार्ट होता है, नहीं दिखता. हमारा ब्रेन होता है, नहीं दिखता. स्टमक होता है, वो भी नहीं दिखता, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ये अपन फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. फिर हमने सेंस ऑर्गन्स भी पढ़े थे कि आईज, नोज, माउथ, ईयर और स्किन, 5 टाइप के हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि हम अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को फील करते हैं. जैसे हम देखते हैं किससे, आँखों से. अगर आपके अगल बगल आपकी सराउंडिंग्स मतलब आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है वो अपनी आँखों से तो देख सकते हैं, है ना. स्टमक तो बाहर निकल के आएगा नहीं देखने के लिए. तो ये होता है. अब बाहर आपने क्या देखा, आपने कोई अच्छी चीज़ देखी तो आपको अच्छा लगा, आपने कोई गंदी चीज़ देखी तो आपको गंदा लगा, तो आपको सेंस हुआ ना. सेंस का मतलब क्या होता है, महसूस करना. और सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिससे हम आसपास की चीज़ों को महसूस कर पाते हैं. ये हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में. तो सॉरी. तो आप अपने आसपास की चीज़ों को कैसे महसूस कर पाते हो, अपने सेंस ऑर्गन से. और फर्स्ट इज आइज़, तो आँखों को. अब आपने कोई चीज़ देखी, वो आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, तो आपको फील होता है ना कि नहीं यार ये तो अच्छी चीज़ है, और या तो अच्छी, ये तो गंदी चीज़ है. तो सेंस हुआ, महसूस हुआ, फील हुआ, तो ये हो गया सेंस ऑर्गन. नोज़, हाँ पिज़्ज़ा की खुशबू या फिर कोई गंदी सी बदबू, कैसे फील हुआ, अच्छा फील हुआ या बुरा फील हुआ, सेंस हुआ. तो नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन. इसी तरीके से हम कुछ खाते हैं, सुनते हैं, या हमारी स्किन पे कोई टच करता है कुछ, है ना. अगर मान लो मैंने अपनी स्किन पे ऐसे पेन टच किया तो मुझे पता चल जाता है, तो ये स्किन भी सेंस ऑर्गन. अब आपने ये पढ़ लिया कि हमारी बॉडी एक मशीन है, हमने ये पढ़ लिया हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं और सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ये सब पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है. तो अब इस साल सेकंड क्लास में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हमारी बॉडी काम कैसे करती है. तो देखें, पढ़ें. आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन, पेज नंबर 17 पे पढ़ रही हूँ मैं. आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. लिविंग मशीन मतलब, लिविंग मतलब क्या होता है, लिविंग मीन्स होता है जिसकी ग्रोथ होती है. तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है कि नहीं होती है. पहले मेरी बॉडी छोटी सी थी, फिर मैं और बड़ी हुई, अब इतनी बड़ी हो गई. आपकी भी ऐसी बॉडी बढ़ती है, ऐसी ग्रोथ होती है. पहले आप छोटे से बेबी थे. इसी तरह से प्लांट्स होते हैं, वो भी पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं. एनिमल्स भी होते हैं, वो भी पहले छोटे होते हैं बड़े हो जाते हैं. और बर्ड्स भी ऐसे होते हैं, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं. कहने का मतलब इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रो करती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे ग्रो करती हैं. तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, लिविंग. ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, LIVING, लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग थिंग्स मतलब जो चीज़ें ग्रो करती हैं, और या फिर हम इसको लिविंग बींग्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, सॉरी लिविंग बींग्स. अब लिविंग में क्या क्या आता है देखें. तो इसमें आती हैं 4 चीज़ें. सबसे पहले आते हैं प्लांट्स, जो कि पहले छोटे होते हैं
बीज होते हैं, उसके बाद फिर छोटा सा प्लांट होता है और बड़ा प्लांट होता है, फिर ट्री बन जाता है ना प्लांट्स। फिर आते हैं एनिमल्स, भाई ठीक है ये भी अपन ने देखा है, कैट हो या डॉग हो या कोई भी जानवर होता है, काऊ हो, पहले छोटा सा बच्चा होता है उसके बाद फिर बड़ा हो जाता है, तो एनिमल्स आ गए। नेक्स्ट आता है बर्ड्स। बर्ड्स में भी आपने देखा होगा चिड़िया अंडे देती है, पहले तो अंडे होते हैं उसमें से छोटे छोटे चूजे निकल जाते हैं ना, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं, तो बर्ड्स भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और होते हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस मीन्स क्या होता है, इंसान, जो कि हम हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, पहले हम छोटे से बेबी होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर और बड़े और बड़े और बड़े। तो देखो लिविंग किसे कहते हैं, जो कि ग्रो करता है ना। तो लिविंग के आगे मैं लिख दिए, कोई लिखना मत बच्चों क्लास अपनी कॉपी में, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो लिविंग किसे कहते हैं, जो कि ग्रो कर सकता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि आपकी जो बॉडी है वो एक लिविंग मशीन है। लिविंग मशीन इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो करती है। अब मशीन का क्या मतलब, वो हमारी बॉडी कोई मशीन है क्या, बिल्कुल है भाई। मशीन कैसी होती है, जो हर वक्त काम करती रहती है। अब कैसे, जैसे कि पंखा चले जा रहा है तब से, अब लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको हर वक्त ही चलाऊं तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे बीच बीच में इसको रोकना पड़ता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, पूरे दिन हम काम करते हैं लेकिन रात को सो जाते हैं आराम से, है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी को क्या कहा गया है, मशीन कहा गया है। ऐसी मशीन जो ग्रो करती है धीरे धीरे, वो हमारी बॉडी होती है, इसीलिए हमारी बॉडी को उन्होंने क्या कहा, लिविंग मशीन कहा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ये अभी मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो बाहर के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ऑर्गन्स किसे कहते हैं, बॉडी पार्ट्स को, ये भी लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। अब ये कितने तरीके के होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट्स। और ये कितने तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल और दूसरे होते हैं इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, बाहर के, बाहरी, और ये होते हैं अंदरूनी, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो अभी तो। अब ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमारे को दिखाई देते हैं। तो देखिए यही लिखा है, मैं फिर से पढ़ती हूँ, आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मीन्स बॉडी पार्ट्स, है ना। जैसे ये हैंड है, ये मेरी बॉडी का पार्ट है, माई आईज़ आर ऑल्सो बॉडी पार्ट्स, नोज़, ईयर्स, लिप्स, सब कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। इनको क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसने कहा है कि इट हैज़ 2 टाइप ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो मुझे दिखाई देते हैं, मेरी आँखें, मेरी नाक, मेरे कान, ये सब आपको दिख रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हो गए, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा स्टमक, हमारे लंग्स, तो ये सब क्या हो गए, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इंटरनल मतलब इनसाइड, अंदर। अब देखिए ये एक डायग्राम दिया है, ये एक फिगर दिया हुआ है, और ये सब बच्चों को लिखना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप ये सब पढ़ चुके हो, है ना। तो दिमाग पे जोर डालो और बताओ कि इसमें हेयर कहाँ है, आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, बड़ा सिंपल सा है, आप सबको आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, स्टमक एंड लंग्स आर इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। ये कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगर ब्रेन नहीं होगा तो आप सोचोगे कैसे, हार्ट नहीं होगा तो आप जिंदा कैसे रहोगे, स्टमक नहीं होगा तो खाओगे कैसे। आपने देखा है, आपने कभी सोचा है, आप जो भी खाते हो वो जाता कहाँ है, भाई वो स्टमक में जाता है। एक बात बताओ, आप मुंह से खा रहे हो, कभी आपने मम्मी से ये कहा है कि मम्मी मैं अब और नहीं चाहिए मुझको रोटी, अब मेरा मुंह भर गया, ऐसे तो अपन नहीं कहते, है ना। टंग पर खाते हैं, टीथ से हम चबाते हैं, लेकिन कभी ऐसा कहते हैं कि मेरे टीथ भर गए अब नहीं चाहिए, हम क्या कहते हैं, मम्मा पेट फुल, स्टमक फुल, यानी कि जो आपने खाया वो कहाँ गया, आपके स्टमक में गया। तो स्टमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्टमक नहीं होगा तो आप खाना खा ही नहीं पाओगे, है ना। और फिर आते हैं लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े। हम जब सांस लेते हैं, जब हम एयर अंदर लेते हैं तो वो एयर हमारी जाती है हमारे लंग्स के अंदर, जो हमारे हार्ट के दोनों तरफ होता है, ठीक है, अभी बताऊंगी आपको। और उस लंग्स में जाकर हम, उस लंग्स के कारण ही हम सांस ले पाते हैं। तो देखो लंग्स नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, स्टमक नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे,
और ब्रेन नहीं होगा तो हम सोच नहीं पाएंगे, और दिल नहीं होगा तब तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग, ये सब के सब कैसे ऑर्गन्स हैं? इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, लेकिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या करते हैं ये हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले जो दिया गया है दैट इज ब्रेन। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो फिर थक जाओगे वीडियो देखते देखते, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सब बच्चे इतना पढ़ के रखो और इस होमवर्क को कंप्लीट करके रखना। ठीक है, इस होमवर्क को कंप्लीट करो और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, हम ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।